हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग व्यूअर्स। आजकल बरसात का मौसम शुरू हो गया है और बरसात शुरू होते ही सबसे बड़ा मसला जो दीमक का है वो भी शुरू हो जाता है, क्योंकि नमी वाली जगहों पे जो दीमक है वो बहुत जल्दी लग जाती है। हमारे फर्नीचर वगैरह को बिल्कुल अंदर से ख़त्म कर देती है, लकड़ी को ख़राब कर देती है। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में दीमक को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही आसान सी जो है एक रेमेडी बताऊंगी। ये रेमेडी बहुत सस्ते में आप घर में ही कर सकेंगे और इसके लिए हमें जो है वो महंगे ट्रीटमेंट जो टर्माइट कंट्रोल के होते हैं वो करवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बहुत सिंपल है। हमें चाहिए तंबाकू। ये आपको बाज़ार में पंसार की शॉप से खुला मिल जाएगा। इस तरीके से आपको ये गट्ठों की सूरत में मिलता है। आपने बिल्कुल थोड़ा सा, वो आपको थोड़ा सा भी दे देंगे। आपने 10 रुपए का या 20 रुपए का उनसे जो है वो तंबाकू ले लेना है। इसके अलावा हमें चाहिए कैरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल। ये आपने 100 ml लेना है। अब आपने ये, मेरे पास तो ज़्यादा सारा तंबाकू है, हमने थोड़ा सा तंबाकू लेना है और इसको किसी जार के अंदर हमने डाल लेना है। इतना तंबाकू काफ़ी होगा, ये आपको तकरीबन 20 रुपए में मिल जाएगा। अब हम इसको किसी भी डिब्बे में या जार में डाल लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 100 ml तक कैरोसिन ऑयल। अब हम इसके अंदर डालेंगे सादा पानी। हमने इतना पानी डालना है कि ये जो हमारा तंबाकू है ये डूब जाए, या आपको जितना ये सोल्यूशन चाहिए, आपके घर में जितनी दीमक लगी हुई है उस हिसाब से आपने पानी डाल लेना है। दीमक नहीं भी लगी हुई तो बरसात के मौसम में आप जो है, हमारे अगर जो लकड़ी के दरवाजे वगैरह होती हैं उनकी जो हमारी चौखट होती है उसमें आप इस सॉल्यूशन को डाल दें ताकि दीमक जो है वो ना लगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर बरसात के मौसम के बाद वो पतंगे से जो निकलते हैं परों वाले, वो दीमक ही होती है। उनके पर झड़ जाते हैं और वो हमारे घर को और हमारे फर्नीचर वगैरह को ख़राब करते। अब हमने इसको ओवरनाइट छोड़ देना है, पूरी रात के लिए इसको भीगा रहने दें। सुबह के टाइम इस तरीके से एक सॉल्यूशन बन जाएगा। इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तंबाकू का, और केरोसिन का असर जो है वो बिल्कुल इसके अंदर आ जाएगा। अब हमने इसको डालना कैसे है, क्योंकि हमारा फर्नीचर जो होता है वो नीचे जगह ऐसी होती हैं, जोड़ों जो उनके जोड़ होते हैं या अंदर वाली साइड पे जहाँ लगी होती है दीमक, वहाँ नहीं डाल सकते। आपने एक सिरिंज ले लेनी है। इस तरीके से आपने सिरिंज में इस सॉल्यूशन को भर लेना है। सिरिंज में भरने से आप आसानी के साथ उन सुराखों में डाल सकते हैं जहाँ जहाँ वैसे हम किसी कप वगैरह की मदद से नहीं डाल सकते। आपने निडल की मदद से अंदर जहाँ पे भी सुराख है दीमक का वहाँ इसको डालना है और पीछे से दबा के सारा सॉल्यूशन जो है वहाँ पे सुराख के अंदर डाल देना है। आप इसको जहाँ पे हमारे घुन वगैरह लग जाता है उसमें भी डाल सकते हैं। आपने देखा होगा घुन भी ख़राब करता है, तो इससे घुन भी ख़त्म हो जाएगा। आपने इसी तरीके से उन तमाम जगहों पे डाल देना है जहाँ जहाँ दीमक लगी हुई है। इंशाल्लाह एक बार के इस्तेमाल से ही दीमक का ख़ात्मा हो जाएगा। अगर दीमक ख़त्म नहीं होती तो आप 2 से 3 बार इसको, सोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, तो आप 2 से 3 बार अगर इसको डालेंगे वहाँ वहाँ तो हमारा जो वहाँ पे दीमक है जो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत आसान और सस्ता तरीका है। इसके अलावा दरवाज़ों वगैरह पे आप इस तरीके से दीमक का स्प्रे भी कर सकते हैं। और अक्सर जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों को भी दीमक लग जाती है, पौधे खुश्क हो जाते हैं, तो इस सॉल्यूशन को आप पौधों में भी डाल सकते हैं। इससे पौधों को कोई भी नुकसान नहीं होता और दीमक का ख़ात्मा हो जाता है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी मेरी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।